मैं स्वाभिमान के साथ समझौता कभी नहीं कर सकती। इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। शाम को अचानक दीदी आई। मैंने अशोक को फोन करके बताया कि जल्दी घर आ जाएं। अशोक ने दीदी को नाश्ता पानी दिया। मैं रात के खाने की तैयारी में लग गई। दीदी ने कहा कि बड़े भैया के घर जाकर आती हूँ। सौम्या ने कहा दीदी खाना तैयार है, खाना खाकर आराम से चले जाना, तब तक मैं काम निपटा लूंगी। दीदी ने कहा आप तो बस अपने काम में ही लगी रहती हो, कुछ दिन काम में देरी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा, वैसे भी कहाँ हम रोज रोज आते हैं। तब अशोक ने कहा दीदी ने सही कहा है, चलो पहले खाना खा लेते हैं, कल चले जाना भैया के घर। अब तुम भी उसके हाँ में हाँ मिलाओ। अगर भैया को पता चलेगा कि हम कब की आई हैं और अब तक नहीं आई तो शायद उनको बुरा लग जाएगा। हम अभी जाके आते हैं, या बोलकर वह चली गई। यह पहले बार का नहीं है, वो हमेशा से यही करती आ रहे हैं। हमेशा शाम के समय आएंगी और फिर बातें करेंगी, जैसे ही खाने का समय होगा बड़े भैया के घर चली जाएंगी। कभी कभार भैया के घर से आधी रात को बिना कुछ खाए आती हैं और बोलती हैं सौम्या तुम सो जाया करो, हम खुद बना लिया करेंगे। सौम्या कहती है दीदी ऐसी कोई बात नहीं, आपको तो पता ही है अगले दिन मुझे ऑफिस भी जाना होता है और सुबह की सारी तैयारियां करनी होती है। अब तो सौम्या को इन सब बातों की आदत हो गई थी। सासू माँ तो नहीं रही, फिर बताने लगी कि बड़ी भाभी ने तो खाने के लिए बहुत कुछ बनाया था, लेकिन हमने बोला कि अशोक हमारा इंतजार कर रहा होगा, इसीलिए हम जा रहे हैं, वरना दोनों जगह खाना बन जाएगा। सौम्या को पहले से सब पता था, दोनों ऐसे ही झूठ बोलेंगी। एक दिन तो सौम्या खाना बनाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक से दीदी आ गई बिना कोई खबर दिए। दीदी कहती है इसमें खबर क्या देनी थी, अपना ही तो घर है, जब चाहो तब आ जाऊंगी। सौम्या चाय देने के बाद पूछती है खाना भी तैयार है, खा लीजिए। खाना तो बड़े भैया के घर से आकर खाऊंगी, तुम लोग खा लो। सौम्या बोली दीदी आज मेरा तो व्रत था ना, बाकियों के लिए बनाया है, बड़े भैया को पता चलेगा तो बुरा मान जाएंगे कि मैं उनसे मिलने नहीं आई, फिर आकर खाती हूँ खाना। फिर ननद बड़े भैया के घर चली गई। उनको पता था कि सौम्या का व्रत है, इसके बावजूद वह रात को 12 बजे वापस आई और बोली सौम्या जल्दी से खाना लगा दे, बहुत तेज भूख लगी है। बड़ी भाभी खाने को बहुत बोल रही थी पर मैंने मना कर दिया और बोली सौम्या मेरा इंतजार कर रही होगी, तुम दोनों ने तो खा लिया होगा। नहीं दीदी आपका ही इंतजार कर रहे थे। यह कहते हुए सौम्या ने सबके लिए खाना परोसा और खुद रोटियां सेकने लगी। सौम्या रोटी लेकर आई तो उसने देखा कि उसकी ननद रोटी को उलट पलट कर देख रही थी। उसने पूछा दीदी क्या हुआ। कुछ नहीं, रोटी थोड़ी कच्ची लग रही है। सौम्या ने कहा दीदी मैं दूसरी रोटी लाती हूँ। उनके लिए दूसरी रोटी अच्छे से सेक कर लाई। उसे देखकर भी उसकी ननद बोली क्या सौम्या रोटी नहीं खिलानी तो वैसे ही बोल देती, क्या कच्ची रोटियां लाई जा रही हो, दीदी अच्छे से तो रोटी सेकी है। अशोक ने भी बोला दीदी रोटी तो सही है, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, ऐसी रोटियां तो हमारे यहाँ जानवरों को दी जाती है, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। बड़ी भाभी कितना जिद कर रही थी, लेकिन तुम लोगों के लिए मैं उनको मना करके आई। खिलाने का मन नहीं हो तो साफ साफ मना कर दो। ऐसी बातें सुनकर सौम्या के आंखों से आंसू निकल आए। अपने आंसू पोंछते हुए सौम्या बोली कैसी बातें कर रही हो दीदी, आप इतनी छोटी सी बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो। आप कुछ कहना चाहती हो तो साफ साफ कहो, ऐसे रोटियों का बहाना क्यों ले रही हो। और बड़े भाई भाभी की बात रहने ही दो, सबको पता है कि वह कितने परवाह करते हैं। सासू माँ से सब सुन चुकी हूँ उनके बारे में, इतने सालों से सुनती आ रही हूँ कि हमारे लिए सारे भाई एक समान है, उनके लिए आपका क्या महत्व है आपको भी पता है और मुझे भी, लेकिन मैं आपके मुँह से सुनना चाहती हूँ। मैं इतने सालों से कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन आज आपके व्यवहार ने मुझे इतना कहने पर मजबूर कर दिया। मैं कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानी, लेकिन आज आपने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मेरे इतने सालों की सेवा को आपने पल भर में मिट्टी में मिला दिया। छोटों से इज्जत लेने के लिए बड़ों को भी अच्छे व्यवहार सीखने चाहिए। अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी तो प्यार से समझा सकते थे, मैं बुरा नहीं मानती, लेकिन काम भी करूं और ताने भी सुनूं अब मेरे बस की बात नहीं है। तेरे सामने सौम्या मुझसे इतना कुछ बोल रही है और तुम चुपचाप सुन रहे हो।
दीदी ने अशोक से कहा। वह मुझे बेइज्जत कर रही है। अगर सौम्या माफी नहीं मांगती तो मैं इस चौखट पर फिर कभी नहीं चढ़ूंगी। लेकिन दीदी, सौम्या गलत होती तो मैं एक बार नहीं 100 बार उससे माफी मांगने के लिए कहता। आप मेरी बड़ी बहन हो, आपकी मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आपकी गलत बात को मैं सही कहूँ। वह भी मेरी पत्नी है और आज तक उसने कभी नहीं उल्टा जवाब दिया। हमेशा वह अपनी सीमा में रहती है। उसका भी तो आत्मसम्मान है। आपके लिए मेरे घर और दिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप जब चाहो तब आओ। यह आपका ही तो घर है। आगे जो आपका दिल करे वो करो। ननद कुछ ना बोली, चुपचाप चली गई। सौम्या ने सोचा कि जो रिश्ते बस हमें तकलीफ दे उससे दूर ही हो जाना बेहतर होता है। सौम्या ने कभी भी उनको इज्जत और सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन शायद कुछ लोग को यह सब रास नहीं आता। यही हाल सौम्या की ननदों का था। अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें इज्जत दे तो बदले में हमें भी तो उसे इज्जत और प्यार देना पड़ेगा ना, क्योंकि लड़ झगड़ कर इज्जत कभी नहीं पाई जाती। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।